नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिटायर्ड होने वाले चिकित्सकों को अवधि सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिसे अब मंत्री परिषद की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की दिशा में चिकित्सकों के अवधि सेवा विस्तार को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के वैसे चिकित्सक जो मार्च 2022 तक रिटायर्ड होने वाले थे, उनका अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी हो तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था राज्य के निवासियों को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत चिकित्सकों को 6 माह की सेवा विस्तार अवधि का किया गया है। राजधानी रांची से एयर कार्गो व्यवस्था होने के बावजूद राज्य के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन होने के कारण सब्जियां और फल बर्बाद हो रहे हैं, इससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। उनके कृषि उत्पादन औने पौने भाव में बिक रहे हैं। इनके कारोबार के लिए पूरे समय तक बाजार उपलब्ध भी नहीं है। फल सब्जियां सड़कर बर्बाद हो रही है। संसाधन होने के बावजूद राज्य सरकार उदासीन है। यदि सरकार थोड़ा भी प्रयास करती तो किसानों की सब्जियां घंटों 2 घंटों में महानगरों के बाजारों में होती और उन्हें इसका भरपूर लाभ भी मिलता। बता दें कि अभी बाजारों में बिकने वाला 25 रुपए प्रति किलो तरबूज अब 10 रुपए प्रति पीस में बिक रहा है, फिर भी खरीदने वाले उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के कारण बाजार में ग्राहक भी काफी कम है। टमाटर से लेकर फूलगोभी तक हर सब्जी कौड़ी के मोल में बिक रही है। इस सीजन में 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी व अन्य सब्जियां 10 से 20 रुपए किलो बिक रही है, वह भी खरीदने वाले नहीं है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। ज्ञात हो कि रांची एयरपोर्ट पर पिछले 4 साल से एयर कार्गो की सेवा उपलब्ध है, लेकिन यहां से भेजे जाने वाले कृषि उत्पादन क्षमता से काफी कम है। हर दिन यहां से आमतौर पर 90 से लेकर 100 टन सब्जियों को भेजने की क्षमता है। झारखंड अलग राज्य के लिए मुहिम चलाने वाले आंदोलनकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके वास्ते सरकारी नौकरी और पेंशन देने का इरादा बनाया है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी मंशा 25 फरवरी की कैबिनेट बैठक में ही दिखा दी थी। इस दौरान अहम घोषणा भी की गई थी और आंदोलनकारियों की पहचान करने को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने की बात भी हुई थी। अब सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। पुनर्गठित आयोग सरकार के आदेश जारी करने की तिथि से लागू होगा। सरकार के अनुसार झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए राज्य में पूर्व से ही झारखंड वनांचल चिन्हितकरण आयोग था। अब इसमें से वनांचल शब्द हटा दिया जाएगा। अब यह आयोग आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के अलावा उन्हें सम्मान देने, सुविधा लाभ प्रदान करने के मकसद से काम करेगी। फैसले के मुताबिक जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को भी सम्मान में पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो आंदोलनकारी जेल में 6 माह से अधिक समय गुजार चुके हैं, उन्हें सरकार हर महीने 7,000 रुपए सम्मान के रूप में पेंशन देगी। वहीं आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाने पर यह लाभ उसके एक आश्रित को मिलता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग या जेल में मरे या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी। इसका लाभ आंदोलनकारी परिवार को जीवन में एक बार ही मिल सकेगा। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सह चांडिल बाजार समिति के अध्यक्ष पप्पू वर्मा की पहल पर विधायक सविता महतो ने चांडिल चौक बाजार की हाई मस्ट लाइट का जीर्णोद्धार कराया। ज्ञात हो कि विगत दिनों कई बार हुई बारिश में थंडरिंग से हाई मस्ट लाइट खराब हो गई थी, जिसके कारण चौक बाजार अंधकार में था और चोरी की आशंका भी बढ़ गई थी। जब इसका खबर चांडिल बाजार समिति के अध्यक्ष पप्पू वर्मा को हुई तो ईचागढ़ विधायक सविता महतो को तत्काल हाई मस्ट लाइट खराब होने की सूचना दी गई, जिसके बाद विधायक महोदया ने त्वरित संज्ञान लेते हुए हाई मस्ट लाइट का जीर्णोद्धार करवाया। जमशेदपुर सदर अस्पताल खास महल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवा में संसाधनों की बढ़ोतरी की जाए ताकि कोई भी मरीज चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम न तोड़ सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान होते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में भी मरीजों के लिए निरंतर सेवारत रहकर
उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि डॉक्टर को क्यों भगवान कहा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं, जहां टीम भावना सर्वोपरि है। इस दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि टीम भावना से काम करते रहें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा भी शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल से खबर है कि विवादों के बीच मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय आज रिटायर्ड हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। गौरतलब हो कि सूबे के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन ममता ने उनको रोक दिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र की ओर से शुक्रवार को उनके दिल्ली ट्रांसफर का फरमान जारी किया गया था और सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दफ्तर में हाजिर होना था, लेकिन वे दिल्ली नहीं गए। इसी बीच खबर के मुताबिक वे ममता बनर्जी के साथ बैठक कर रहे थे। गौरतलब है कि यह विवाद पिछले सप्ताह शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुए बंगाल में नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस दौरे में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के मुख्य सचिव अलापन देरी से पहुंचे थे। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। धनबाद जिला अंतर्गत बाघमारा के सलानपुर बस्ती के आक्रोशित ग्रामीणों ने BCCL एरिया 4 के सलानपुर कोलियरी खदान का काम बाधित कर दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि सलानपुर कोलियरी द्वारा आपूर्तित किए जाने वाले बिजली लगभग 3 महीने से अनियमित हो चुका है, जिसका सीधा असर इलाके में हो रहे हैं जलापूर्ति पर पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीण आग बबूला हो गए। जब इस समस्या को लेकर के प्रबंधन के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका जवाब गैर जिम्मेदाराना लगा, जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में खदान पर पहुंचकर खदान के सभी कार्य को पूरी तरह बाधित कर दिया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि जल्द ही बिजली पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो आंदोलन के तहत खदान का कार्य इसी तरह बाधित ही रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट को देखते हुए बिहार सरकार ने फिलहाल 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को राहत भी दी गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। मालूम हो कि बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन 3 के निर्देश लागू हैं। अब 2 से 8 जून तक लॉकडाउन 4 की पाबंदियां लागू रहेगी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश की घोषणा से पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इस आशय पर फैसला लिया गया। इस बीच व्यापारियों की मांग को देखते हुए उन्होंने 2 जून से कुछ रियायत मिलने जा रही है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव अंतर्गत इसको गुफा का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसकी सुंदरीकरण को लेकर के बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद एवं जिला परिषद की अध्यक्ष सुशीला देवी के द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया। झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यटन योजना के अंतर्गत इसको गुफा के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास एवं भूमि पूजन हुआ। इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि चुनाव पूर्व क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को विकसित करने एवं सुंदरीकरण करने की बात कही गई थी। अब चुनावी वादों को पूरा करने का समय आ गया है। इसी कड़ी में इसको गुफा के सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर के आज शिलान्यास किया गया है। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित देवश्री कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जिम का संचालन हो रही थी। संचालन करने की गुप्त सूचना मिलने पर कोडरमा SP के निर्देश पर सोमवार की सुबह एनविशन जिम में छापेमारी की गई। इस दौरान छापेमारी तिलैया थाना प्रभारी द्वारा राम नेतृत्व में की गई है। इस छापेमारी में जिम के अंदर 7 लोग एक्सरसाइज करते हुए पाए गए, जिन्हें कड़ी फटकार लगाने के बाद नाम, पता और मोबाइल नंबर लेकर पुलिस ने हिदायत देते हुए उन्हें छोड़ दिया। वहीं जिम के संचालक सन्नी कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जिम को सील कर दिया जाएगा। वहीं जिम संचालक ने कहा कि पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। ऊपर से जिम परिसर का किराया भी देना है। ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले ही सीमित लोगों के लिए सुबह मात्र 2 घंटे के लिए जिम का संचालन शुरू किया था।
प्रदेश भाजपा की युवा प्रवक्ता मिस फिका हसन अब राष्ट्रीय फलक पर नजर आएगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व ने ऐलान किया है। बता दें कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ पाकुड़ प्रखंड के इलामी पंचायत की मुखिया भी है। इधर मिस फिका ने राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा पार्टी और पीएम के प्रति आभार जताया। मिस फिका ने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा रोल दिया है। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज के कल्याण, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और दूसरे मसलों पर काम करने में दमखम लगाएगी। इस दौरान झारखंड हमेशा उनकी लिस्ट में टॉप पर रहेगा। अपनी माटी से जुड़ करके उसके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक करते रहने का जज्बा भी उनमें शामिल है।